हेलो। पोस्ट ऑफिस में डेथ क्लेम से जुड़े कई सारे रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी होते हैं और उनमें से एक बहुत ज़रूरी रिकॉर्ड के तौर पे जो हमारे पास में डिसीज्ड क्लेम्स आते हैं उनका ब्यौरा रखने वाला रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऑफ डिसीज्ड क्लेम केसेस। तो ये इसका प्रोफॉर्मा है। हमारे पोस्ट ऑफिस में ये रजिस्टर किस तरह से मेंटेन किया जाए ये अब हम देखने वाले हैं। इस रजिस्टर के दो पन्ने हैं ऐसे मान के चलिए, तो हम पहले पन्ने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये हेडिंग्स है जिसमें सबसे पहले वो क्लेम आपके ऑफिस में कौन से सीरियल नंबर पे आया है वो सीरियल नंबर आप पहले कॉलम में लिखोगे। सेकंड जो है वो केस मार्क है, जो भी आप उस क्लेम रिक्वेस्ट को नंबर देने वाले हो वो नंबर। जो क्लेम फॉर्म है आपके ऑफिस में वो किस दिन प्राप्त हुआ वो आपको तीसरे वाले कॉलम में लिखना है, जैसे यहाँ पर 1 जनवरी 2020 लिखा गया है। उसके बाद में चौथा जो कॉलम है उसमें जो क्लेमेंट है वो नॉमिनी हो सकता है, लीगल हायर हो सकता है। जो भी नॉमिनी है, जो भी क्लेमेंट है, वो क्लेमेंट के पर्टिकुलर्स और साथ ही साथ जो डिसीज्ड डिपॉजिटर है उनके साथ में उनका रिलेशन क्या है ये ब्यौरा लिखना है। जैसे यहाँ पर अमेय केशव मौर्य, उपनगर नासिक 422006, रिलेशन सन के तौर पे लिखा है। अगला वाला पांचवा जो कॉलम है उसमें डिसीज्ड डिपॉजिटर का नाम लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर लेट केशव माधव मौर्य नाम लिखा गया है। और छठा जो कॉलम है उसमें डेट ऑफ डेथ होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पेज पे, दूसरे पन्ने पे। अब हम अगर इसी का दूसरा पन्ना देखें तो दूसरे पन्ने में जैसे आप देख सकते हो सातवां जो कॉलम है वो है पर्टिकुलर्स ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट। तो जो अकाउंट नंबर है, जो स्कीम है, उसका ब्यौरा हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर एसबी का अकाउंट नंबर 1234567890 ये लिखा है। जब ये क्लेम सबमिट किया गया था तो उस समय पे जो भी स्टैंडिंग बैलेंस है अकाउंट में वो लिखा जाना है, जो कि 41,000 था। ये क्लेम फॉर्म अगर मान लीजिए हमारे लेवल पे अगर सैंक्शन होने वाला है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर हायर अथॉरिटी को भेजने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको प्राप्त होने के बाद में आपने उसी दिन ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मान लो कि आपका मेल वगैरह सब निकल चुका है तो दूसरे दिन उसे भेजना चाहिए। जैसे यहाँ पर उन्होंने 2 तारीख को भेजा है। उसके बाद जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उनको मैक्सिमम 7 डेज का पीरियड होता है कि आपके पास अगर क्लेम पूरी तरह से प्राप्त हुआ है, ड्यूली अगर कंपाइल्ड है, तो आपको उसे कंपलसरी 7 दिनों में सिटीजन चार्टर के हिसाब से 7 दिनों में सैंक्शन करना है। तो वैसे यहाँ पर शायद उनके पास 2-3 दिनों में पहुंचा होगा, तो 8 तारीख को उन्होंने उसका सैंक्शन भी इशू किया है। वो हम 10वें कॉलम में उसकी डिटेल लिखते हैं। 11वां जो कॉलम है वो बेहद ज़रूरी है। इसमें आपको जो भी क्लेम है उसका ब्यौरा लिखना है कि वो क्लेम किस तरह से सेटल किया गया है। अगर मान लीजिए सैंक्शन हुआ है तो कौन से डेट पे सैंक्शन हुआ है, कब उसका पेमेंट हुआ है। जैसे यहाँ पर उसका पेमेंट हुआ है 13 जनवरी 2020 को 275810 इस चेक नंबर से, जो कि चेक 10 जनवरी 2020 को इशू किया गया है कुल राशि 41,578 रुपए के लिए। थैंक यू।